गुड मॉर्निंग क्लास, मैं सेल्फ सिंह और आज हम लोग क्लास 12 के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2.5 देखेंगे और 2.5 इस 5 क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर सेकंड का। उसमें कह रहा है कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द बिटवीन द प्लेट कितना है, प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अग्नि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका जो कैपेसिटर है 8 पिकोफैराड, कितना है 8 पिकोफैराड। जब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस और कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट जो कैपेसिटर लिया उसको आधे डिस्टेंस में, किसमें हाफ डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख देते। क्या रखते हैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के पूरा पड़ता है और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जो वैल्यू कितनी है 6 है। कितनी है 6 है, कितनी है 6 है। और डिस्टेंस क्या कर देते हैं, पहले डिस्टेंस दी थी, अब जब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं डिस्टेंस कितनी कर दी d/2। तो सी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। ठीक है, अब यहाँ के है नहीं, ठीक है, क्योंकि की वैल्यू 1 है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं और सी की वैल्यू कितनी 8 पिकोफैराड है। 8 ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नया कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब इसमें ही बोल रहा है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को कर दिया गया d/2 और यहाँ पे के और कनेक्ट हो गया और के की जो वैल्यू थी, ये जो अपान में 2 है इसको इधर भेज दें तो 2 इधर ऐसे हो जाएगा और के की वैल्यू 6 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बचेगा। ठीक है, मीन्स 2 सी डैश इक्वल 6 और ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू कितनी है 8, कितना है 8 पिकोफैराड। अब सी डैश इक्वल 2 से डिवाइड कराएं, जब 2 से डिवाइड करा दिया तो कितना आएगा 3 into 8 सी डैश इक्वल 24 पिकोफैराड। ये हमारा आंसर लीजिए, समझिएगा पहले और घर पे लिखना जाके बस समझ लीजिएगा, क्वेश्चन करवा रहा है। 3 कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3। कह रहा है कि 3 कैपेसिटेंस C1 C2 C3 ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। कितना है 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। कह रहा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटर कितना होगा कॉम्बिनेशन में, टोटल कैपेसिटर कितना होगा जब सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का फार्मूला सबको पता है, बोलो 1/C + 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/C = 1/9 + 1/9 + 1/9 तो 1/C = 3/9 तो C = 9/3 तो C = कितना आएगा 3 पिकोफैराड। जब ये पहला फर्स्ट किसमें था कनेक्टेड, सीरीज में। सेकेंड कह रहा है कि इसी में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। समझेगा, सीरीज में ऐसे कनेक्ट होते हैं, दिस ये 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में कनेक्टेड थे और कह रहा कि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो किसमें कितना है 120 वोल्ट है। कितना है 120 वोल्ट और ये 9 पिकोफैराड है, इस 9 पिकोफैराड और 9 पिकोफैराड। ये सेकेंड की बात कर रहा है 9 पिकोफैराड है। अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट सप्लाई। जब कह रहा 120 वोल्ट सप्लाई से ये सप्लाई को प्रोवाइड कराएगी तो ईच कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होगा। अब आपने ये भी पढ़ा है इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है नहीं, पोटेंशियल डिफर, यहाँ पे V1 रहेगा V2 रहेगा V3 रहेगा, पोटेंशियल डिफर। देखो एक बात समझिएगा, सेम रहता है जी। देखो चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफर रहेगा, यानी कि V1 V2 V3। तो हमें जब टोटल कैपेसिटर पता चल चुका कितना 3 पिकोफैराड तो हम टोटल चार्ज फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, टोटल चार्ज। जब टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो टोटल चार्ज Q इक्वल क्या आएगा
देखो C इक्वल टू क्यू बाई बी, तो Q इक्वल टू सी बी, क्या आएगा सी बी, तो C की वैल्यू 3 कितना 3 और B की वैल्यू 120 और पिको फैराड और 10 टू पावर माइनस 12 और लिख देंगे, ठीक है ना। बात समझ नहीं आई? अरे भैया C इंटू B टोटल कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज कितना आया 12 चीज़ा 36 360 इंटू 10 टू पावर 12 कूलम आया, ठीक है ना। अब हमें ये फाइंड करना है कि ईच कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना होगा। तो फर्स्ट वाले पोटेंशियल कितना होगा, B1 में पोटेंशियल फाइंड करें तो क्या आएगा Q बाई C1 आएगा कि नहीं आएगा। तो B1 इक्वल Q की वैल्यू कितनी है 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है ना। अब C1 वैल्यू 9 कितना 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 9 4 जा 36। B1 कितना आएगा 4 वोल्ट, कितना आएगा 40 वोल्ट, 9 4 जा 36 0 कितना आएगा 40 वोल्ट। B1 कितना रहेगा 40 वोल्ट, तो B2 कितना रहेगा वो भी 40 वोल्ट, B3 कितना रहेगा 40 वोल्ट, क्योंकि सभी में सेम कैपेसिटर है और चार्ज तो सेम ही है, तो पोटेंशियल भी सभी कितना आएगा 40 वोल्ट 40 वोल्ट। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए यहाँ पिको फैराड लिखा हुआ 10 टू माइनस 6 नहीं माइनस 12 रहेगा, तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर बेटा इधर, यस सर, 2 पिको फैराड 3 पिको फैराड एंड 4 पिको फैराड। C1 2 पिको फैराड, C2 3 पिको फैराड, C3 बोला है आपके पास 4 पिको फैराड। तो सर ये भी सीरीज से हो जाएगा 4 पिको फैराड, आप नहीं सीरीज नहीं बोला, समझे 4 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें कनेक्ट है पैरेलल में। फर्स्ट करो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसमें कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल पता है C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। क्या फार्मूला होता है सिक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, सिक्वल 2 प्लस 3 प्लस 4, सिक्वल कितना 7 7 to 9 पिको फैराड। ये ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था आपका, और इसके बाद में बी पार्ट की ओर बढ़ते हुए, बी पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। कह रहा कि यदि यही कैपेसिटर है और पैरेलल कैसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये किस में कनेक्ट है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में ये इस टाइप से कनेक्ट। अब हमें फाइंड ये करना है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड, कह रहा है यहाँ पे C1 है, C1 है, C2 है, C3, यहाँ व्हीकल 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्ट की 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे चार्ज कैसा जाएगा, डिफर हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज Q1 आएगा, Q2 आएगा और Q3 आएगा, ठीक है ना। अब हमें टोटल कैपेसिटर पता है, टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, Q1 इक्वल क्या आएगा, Q1 इक्वल C1 B, C1 B, पोटेंशियल B रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, क्या रहेगा पोटेंशियल सभी में पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम रहेगा, ठीक है ना। जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो Q1 इक्वल क्या रहेगा C1 B1, Q1 इक्वल C1 वैल्यू 2 पिको फैराड 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, पिको है ना माइनस 12, और वोल्ट कितना है 100, तो हम लोग Q1 इक्वल नोट कर सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम, ठीक है ना। यदि हम Q2 फाइंड करेंगे तो C2 भी पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा, पोटेंशियल सेम है, तो Q2 इक्वल आएगा C2 की वैल्यू कितनी है 3 पिको फैराड 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और B है 100, तो इक्वल हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। और Q3 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, Q3 की वैल्यू आएगी 4 पिको फैराड 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 100, तो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। क्वेश्चन जस्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए
विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच क्या है? एयर है। ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। प्लेट एरिया कितना? एक का 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ये प्लेट एरिया है। और कह रहा है इसी में एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। स्मॉल डी की वैल्यू है 3 मिलीमीटर मीन्स 3 × 10⁻³ मीटर। आगे इसी में कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है किसका? कैपेसिटर का, मीन्स सी फाइंड करना। क्या फाइंड करना? सी। और सी इक्वल क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। सी फाइंड करना, सी इक्वल करते हैं क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, V इक्वल है 100, V इक्वल 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो कह रहा है कि 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, हमें चार्ज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C इक्वल A की वैल्यू 6 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होगी 8.85 × 10⁻12 अपॉन 3 × 10⁻³ -3 से -3 कैंसिल आउट हुआ। 3 2 जा 6, 2 का से में मल्टीप्लाई कराया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 7 10, 2 जा 16 16 1 7 10.70 × 10⁻12 फैराड। ठीक है ना, 12 फैराड। अब आपको कह रहा है कि चार्ज फाइंड करिए सेकंड में, कब? जब पोटेंशियल 100 वोल्ट है। यू नो वेरी वेल Q = CV होता है। क्या होता है? CV। तो Q = C की वैल्यू पुट अप करेंगे 17.70 × B = 100 वोल्ट एंड 10⁻12 × 100 वोल्ट। 100 से दो जीरो कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास जो चार्ज निकल के आया 17.70 × 10⁻10 कूलम। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.10। ठीक है ना, 2.9 क्वेश्चन 2.8 जैसा ही है। ठीक है ना, अभी खुद से कर लेना है, अभी हम बता देंगे लास्ट में। पहले 2.10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 2.9 डिपेंड ऑन 2.8 तो हमें क्वेश्चन करना सॉल्व 2.10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। 12 पिकोफैराड कैपेसिटर रुकी 12 पिकोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है ना, तो C = 12 पिकोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड इन 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है ना, 50 वोल्ट बैटरी। इट इज देन डिस्कनेक्टेड। अच्छा, 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, मींस यू फाइंड करवा रहा है। यू क्वेश्चन मार्क। यू नो वेरी वेल यू क्या आएगा? हाफ CV²। क्या आएगा? हाफ CV²। इक्वल हाफ CV²। इक्वल हाफ वैल्यू ऑफ C 12 पिको 10⁻⁻12 डी की वैल्यू 50 का स्क्वायर इक्वल 12 का हाफ 6 × 10⁻⁻12 और 5 का स्क्वायर 2500 और 25 6 जा 150। ठीक है ना, 25 6 जा 150 इंटू 10⁻, ध्यान दीजिएगा प्लस का 2 है माइनस का 12 है माइनस का 10 बचेगा और इसको मैं अच्छे से लिखना चाहें तो 1.50 कितना 1.50 अपनी तरफ कितने डिजिट है 2 डिजिट तो कितना जाएगा 10⁻⁻1 का 1 2 क्या हुआ जूल। आंसर किस में आया जूल। आज तक मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसके सिक्का जय।